आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा सांस लेते हुए परमपिता परमेश्वर को प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखना है। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। चलो, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैम ग्लैंड पढ़ा रहे थे। कल हम लोग पढ़ रहे थे सिस्टम, फिजियोलॉजी में सिस्टम पढ़े थे, ठीक है। आज हमें पढ़ना है सिस्टम में जो हमारी ग्लैंड्स है। तो जो हमारा सिस्टम है उसमें कितनी ग्लैंड्स है और किस सिस्टम में ग्लैंड्स है, पहले तो ये बोलो, किस सिस्टम में ग्लैंड्स है? मैम नर्वस सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। हमने क्या पूछा, ध्यान से मेरी बात सुनो। हमने कहा किस सिस्टम में ग्लैंड्स हैं? मैम एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड है। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी 9 ग्लैंड्स है। कौन कौन सी ग्लैंड्स? क्लियर हो गया बेटा जी, क्या हमने पूछा था? जी 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 मैम। हाँ, क्योंकि एक ही ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारी सभी ग्लैंड्स कनेक्ट है उसी से। चलिए अब आते हैं, हम लोग देखते हैं एक बार कौन हमें ग्लैंड्स के नेम बताएगा अकॉर्डिंग टू सिस्टम। किस सिस्टम में कौन सी ग्लैंड्स है, कौन सी ग्लैंड है, ये बोलिए। ग्लैंड्स सबको मेरी बात समझ आ रही है? हमने क्या पूछा है? जी मैम, हाइपोथैलमस, पिनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड नर्वस सिस्टम में है, और थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, और एड्रिनल ग्लैंड एक्सक्रीटरी सिस्टम में है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम में है, और गोनाल ग्लैंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और थाइमस ग्लैंड किस सिस्टम में विनोद जी बोला था? लिम्फेटिक सिस्टम। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही बोला। अभी कितने लोग अभी कंफ्यूज हैं, तो एक बार प्रॉपर बोले। कितने लोगों को समझ आया कि किस सिस्टम में हमारी कौन सी ग्लैंड्स है? यदि समझ नहीं आया है तो हैंड रेस करो आपसे। शीतल जी नहीं समझ आया? अच्छा, ये है स्वर्ण कांति जी। चलिए आराम आराम से विनोद जी बोलिए, बिल्कुल आराम से बोलेंगे ताकि सबको समझ में आए। नर्वस सिस्टम में हमारे 3 ग्लैंड्स है, जो हाइपोथैलमस है,
पिनियल ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा दो ग्लैंड है, थायराइड और पैराथायराइड। और हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में है थाइमस ग्लैंड। और डाइजेस्टिक सिस्टम में है हमारा पेनक्रियास। और एक्सपेक्टरी सिस्टम में हमारा है एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर ही है। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा गोनल ग्लैंड है, जो मेल और फीमेल के अलग अलग होते हैं। ठीक है। जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां कौन से ग्लैंड? गोनाड ग्लैंड, GONAD। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो हमारे हार्मोन्स हैं। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकल रहा है? कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं? कॉरिकोट्रोपिन, डोपामाइन, नहीं डोपामाइन, हाँ कह सकते हैं डोपामाइन भी, ठीक है। ये डोपामाइन वगैरह ये किसमें आ गए हमारे? ये हमारे जो जब भी हम लोग साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो वहां हमारे 4 हार्मोन्स हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। फर्स्ट है डोपामाइन, सेकेंड है एंडोर्फिन, थर्ड है ऑक्सीटोसिन, फोर्थ है सेरोटोनिन। अगेन लिसन केयरफुली। फर्स्ट है डोपामाइन, सेकेंड है एंडोर्फिन, थर्ड है ऑक्सीटोसिन, फोर्थ है सेरोटोनिन। ये 4 हार्मोन्स हैं। ये ऐसे हार्मोन्स हैं कि यदि ये हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं तो माना जाता है कि हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। ये अलग हार्मोन है जो हमारे मनोविज्ञान से जुड़े हुए। फिर इसी में एक हमारा 2 नेगेटिव हार्मोन्स हैं जो मनोविज्ञान में कनेक्ट होते हैं। वो 2 नेगेटिव हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एक कॉर्टिसोल है, दूसरा एड्रीनलिन है। कॉर्टिसोल नेगेटिव हार्मोन है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, और दूसरा है हमारा एड्रीनलिन हार्मोन। सभी ने लिख लिए? जो 4 हमारे हार्मोन्स हैं जो पॉजिटिव हैं, और ये जो 2 हैं ये हमारे नेगेटिव हार्मोन्स। अब देखते हैं डोपामाइन क्या वर्क करता है। डोपामाइन का वर्क है कि हम यदि डोपामाइन सही सिक्रेट हो रहा है तो हमें अच्छी नींद आएगी। डोपामाइन सही सिक्रेट हो रहा है तो हमें अच्छी नींद आएगी। कितने लोग बता सकते हैं कि अच्छी नींद कब आती है? अच्छी नींद कब आती है? मैम जब माइंड शांत हो रहे। माइंड शांत कब होगा? माइंड जब मतलब माइंड भी जब सो जाए। मैम जब मन और दिमाग दिल और दिमाग दोनों के बताओ शांत हो। जब हम खुश रहते हैं मैम, जब हम खुशी रहते हैं। थोड़ा सा विनोद जी का आंसर थोड़ा सा सही, पूरा नहीं। लितू जी क्या बोल रहे थे, बोलेंगे? मैम स्ट्रेस फ्री होने से। आप सब लोग हमेशा ऐसा लगता है फिलोसफी में बातें करते। मैम जब हैप्पी हार्मोन्स फ्लो होते हैं बॉडी में। हमने कहा कारण क्या है, कॉज फैक्टर क्या है इसमें? मन खुश रहता तब। मन खुश एक लक्षण है, कारण नहीं है। मैम जब किसी चीज की कोई टेंशन, देखो क्या होता है कि हमें अच्छी नींद तब आती है जब हमने अपने सभी काम समय पर पूरे किए होते हैं, किसी से कोई लेन देन नहीं होता है, तब अच्छी नींद आती है। इसके अलावा इस धरती पर दुनिया कोई भी कारण नहीं है कि आपको नींद आ जाए। आपको किसी का उधार देना हो, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। अभी हमारे एक मित्र भी कह सकते हैं और छोटे भाई भी कह सकते हैं, वो एक थेरेपी दे रहे थे एक पर्सन को। थेरेपी देते हुए 10 दिन हो गए, उनको नींद नहीं आई। तो फिर हम ही ने ट्रेन किया, पढ़ाया उन लोगों को, तो हम बोलते हैं कि जब भी कोई आए पहले काउंसलिंग करना। उन्होंने हो सकता है की हो, लेकिन क्या कारण या नहीं कर पाए सही से, जो भी रहा उनका। डॉक्टर साहब जब उनको 9 दिन होने वाले थे तो नींद नहीं आई, तो हमने आप जो बोलते हैं वो अप्लाई किया।
उन्होंने कहा बिल्कुल आ ही नहीं रही, नहीं 9 दिन हो गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब हमें ये बता दो किसी का आपको उधार देना है क्या? उन्होंने कहा 10 लाख रुपए देने हैं। उन्होंने कहा फीस अपनी लो और यहाँ से तुरंत चले जाओ वापस। 10 लाख रुपए उधार देना है और आपने लंबे समय से दिया नहीं है, जो समय उनको दिया था उस पर चुकाया नहीं है, तो इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगी तो आपको नींद कभी नहीं आएगी। ठीक है, एक होता है कि हमने आपसे चीजें ली हैं, हमने कहा रेणु जी हमको इस चीज की आवश्यकता है, कोई भी जो हमारी जरूरत की है, और हमने कहा रेणु जी इसको हम 6 महीने में वापस कर देंगे, कोशिश करेंगे हम 3 महीने में वापस करें, नहीं तो हम 6 महीने में श्योर वापस कर देंगे। यदि रेणु जी को हमने बहुत सही समझा है तो हमने ये बात की तो नींद आ जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लगातार एफर्ट भी कर रहे हैं कि रेणु जी का ये सामान है, इसको हमें 3 महीने में देना है। और हमने माइंड सेट क्या कर रखा है कि भले ही हमने रेणु जी से बोला है कि 6 महीने में देंगे, लेकिन हम देंगे इसको 3 महीने, क्योंकि इतनी बड़ी बात है कि उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और हमें ये अपनी चीज दे दी है, तो हमने कहा 6 महीने पर देना 3 महीने में, आपको नींद आ जाएगी। ठीक, क्योंकि आप अपने प्रति क्या हो, लॉयल हो सर। और अब हम लोग हम नहीं आते, हमको हटा रखना है, हम ऐसा कभी करते नहीं, तो हम भी बोलेंगे अपने आप को। देखो क्या होता है कि लोग जब किसी से कुछ लेते हैं ना, फिर अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, फिर ऐसे कर देंगे, फिर उसमें एक्सक्यूजेज लगाते जाते हैं। अब लगाओ आराम से, नींद नहीं आएगी। ठीक, तो ये है कॉस्ट फैक्टर, कि जब आपके जो लेन देन है वो बराबर हो, किसी के प्रति कोई गिले शिकवे ना हो, क्षमा किया हो लोगों को, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति तीनों में से किसी के प्रति शिकायत ना हो, तो ही नींद आएगी। अन्यथा आप दवा भी लेंगे तब भी नहीं। ठीक, और ड्रग्स ले रहे हैं तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर आ जाएगी, दवाओं में भी वही यूज होता है, अदरवाइज नहीं। समझ गए कॉस्ट फैक्टर क्या है डोपामाइन का। फिर देखते हैं एंडोर्फिन हार्मोन जो है हमारा। एंडोर्फिन क्या करता है, जैसे मान लो आपके पैर में, नी जॉइंट में पेन है, एंडोर्फिन हार्मोन का मीन्स है कि जिस जगह आपका दर्द है वहां पर अपनी पूरी एनर्जी को आप लगा दें, मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाए, और कॉन्सेंट्रेट जिस जगह पर होंगे उस जगह का पेन रिलीफ हो जाए। हम लोग अभी क्या करते हैं, फिर हम वापस लेंगे, हम नहीं है इसमें से, क्योंकि हमने बहुत चीजें अपने जीवन में सुधार कर रखी है। क्या होता है कि किसी को पेन हो रहा है, एक तो उसके नी जॉइंट में पेन हो रहा है, अब वो क्या कर रहा है कि ये नहीं कहेगा कि ये पेन किस कारण से हो रहा है, अपने को तो वो पूरा सुरक्षित रखेगा। ठीक है, जो भी पर्सन है जो बोल रहे हैं, और पूरे टाइम बोल क्या रहे, चाहिए क्या व्यक्ति को, सामने वाले को, कि हमारा जो दर्द है वो दर्द में राहत मिले, या पेन जो है उससे में रिलीफ मिल जाए, ये चाह रहे हैं। चाहत यही ना, कोई बीमार होगा व्यक्ति, उसको यही चाहिए उसका दर्द ठीक हो जाए, तो वो लेकिन बोलेगा क्या, जिससे भी मिलेगा, मेरे घुटने में दर्द है, 10 लोगों से मिले तो भी घुटने में दर्द है, अकेले में बैठे तो भी घुटने में दर्द है। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि चाहिए हमको दर्द से राहत, रिलीफ चाहिए, और बोल क्या रहे हैं, दर्द है दर्द है, तो जो आपका एंडोर्फिन हार्मोन है वो सिक्रेट ही नहीं होगा। जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेट होते हैं, पूरी एनर्जी लगाते हैं कि हमने बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं की है इसलिए दर्द हो रहा है, खाना सही भोजन नहीं खाया है तो पेट साफ नहीं हुआ इस कारण से दर्द हो रहा है, अच्छी नींद नहीं ली है इस कारण से दर्द हो रहा है, तो पहले कारण हमने अपने आप में एक्सेप्ट कर लिया। अब कारण जो कॉज फैक्टर है हमने एक्सेप्ट कर लिए, 50% यहीं से ठीक हो गए। 50% में क्या करना है, लोगों से अपना दर्द ना बताएं, बल्कि कॉन्सेंट्रेट हो जाए जहां दर्द हो। जैसे ही आप शांत मन से अपने उस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होंगे, विद इन 10 to 15 मिनट्स में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। एंडोर्फिन जो हार्मोन है वो पेन किलर का काम है। जैसे पेन किलर अभी खाई, 15 मिनट से आधे घंटे में आराम आना धीरे धीरे शुरू होना फील हो जाता है कि अब क्योंकि कोई भी पेन किलर खाते हैं तो एकदम से नहीं करती, पर आधे घंटे के बाद उसका थोड़ा थोड़ा सा असर आना शुरू होता है, लेकिन 3 घंटे तक में उसका असर दिखाई देता है। ऐसे ही एंडोर्फिन जो हार्मोन है, जैसे ही हम अपनी जगह पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो धीरे धीरे वहां पर रिलीफ आ जाता है। मतलब पेन किलर से भी फास्ट काम करता है एंडोर्फिन हार्मोन।
लेकिन जब इसे आपको रिलीज करना आएगा तब, अदरवाइज नहीं। फिर है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? ये लव हार्मोन। लव का मतलब होता है प्रेम वाला हार्मोन, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग एक ही वर्ड पढ़ते हैं ना तो उसके कई मीनिंग निकलते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं तो उसके डेप्थ में मीनिंग आते हैं, ठीक है। तो प्रेम वाला हार्मोन कैसे है कि जैसे ही आप अपने हृदय में सभी के प्रति शांत भाव फील करते हैं या दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स देते हैं, कुछ भी हुआ अच्छा और बुरा, फिर भी आपने क्षमा किया और ब्लेसिंग्स देना शुरू किया, अपने को भी दूसरों को भी। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों को ब्लेसिंग्स दे देंगे लेकिन अपने आप में गिल्ट फील करते हैं। बहुत सारे लोग समझ पाए मेरी बात? हमने क्या अपने आप में गिल्ट फील कर रहे हैं कि हमसे ऐसा हो गया, हमें ऐसा नहीं करना। अरे अब जो हो चुका है उसमें क्या करेंगे? अब पहले अपने आप को क्षमा करेंगे कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करें। तो अपने को भी क्षमा करना है और दूसरों को भी क्षमा करना है। फिर क्या है कि जो जानवर हैं, छोटे बड़े की बात ही कर रहे हैं, या छोटे बच्चे हैं या अपने माता पिता हैं, जो भी हमारे ऑनेस्टी वाले रिलेशनशिप है, लॉयल रिलेशनशिप है, वहां क्या है कि जैसे ही आप अपने बच्चों को हार्ट से टच करते हैं, ठीक है, माता पिता के हार्ट पर अपना सिर लगाते हैं या बच्चों का सिर अपने हार्ट से टच किया, ये वाली जो फीलिंग है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सिक्रेट। एकदम से आपको इतनी एनर्जी मिलेगी कि आपको ये कोई दवाएं इस पर कोई काम नहीं करती। ये क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको हम अगर डे टू डे लाइफ में ये जो साइकोलॉजिकल जो हमने 4 हार्मोन्स बोले ना, ये इस तरह का मिरेकल करते हैं, लेकिन क्या है कि हम सुनते हैं पर अप्लाई नहीं करते हैं उनको ढंग से। तो ऑक्सीटोसिन क्या है कि बस संवेदनशील है, प्रेम पूर्ण व्यवहार चाहिए। तो प्रेम क्या होगा कि पहले हम अपने को भी प्रेम करें और दूसरों को भी। अपने को करना है क्योंकि अपने को जो व्यक्ति प्रेम नहीं करता वो दूसरों को कर ही नहीं सकता है। तो पहले अपने को स्वीकार करना है, प्रेम करना है, सम्मान देना है, फिर दूसरों का करना है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। तो देखो क्या क्या हो रहा है, ब्रेन भी हेल्दी हुआ और हार्ट भी हेल्दी हुआ। जब दो चीजें एक साथ हेल्दी होंगी तो अब इसका इम्पैक्ट और कहाँ आ रहा है? 1 मिनट लेते हैं क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं सेरोटोनिन हार्मोन, जो हमारे कहाँ से सीक्रेट होता है? 95% हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन तंत्र से। ये क्या कर रहा है कि यदि हमने जब हम तेज भूख लगी है हमको, और तेज भूख लगने पर सबको पता है एक होती है मानसिक भूख, मन की भूख, और एक होती है नेचुरल भूख, ठीक है। नेचुरल हंगर होता है और एक होता है मेंटल हंगर। मेंटल हंगर जो है, जो मानसिक भूख है हमारी, वो हमारे स्वास्थ्य को खराब करती है। और जो हमारी ओरिजिनल जो भूख है, नेचुरल जो हमारी भूख है, वो क्या करती है? हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करती है। आपको जब बहुत भूख लगी होती है तब आप ये नहीं देखते हैं कि अब किचन में या थाली में खाना कौन सा रखा, कौन सी वैरायटी है, फिर नहीं दिखाई देता। फिर आपको ये भी नहीं दिखाई देता कल का है कि आज का है, ठीक है। फिर उसमें सब्जी कम अच्छी है कि ये भी नहीं पता चलेगा कि अधिक अच्छी है, अचार है कि नमक है कि बुकनू है, कुछ पता नहीं चलता। तो वो क्या है, जब नेचुरल भूख लगी होती है तो आप जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। और जब मेंटल भूख लगी होती है तो अच्छे से अच्छा भोजन करते हैं, वो भी डाइजेस्ट नहीं होता। तो क्या करना है? तो जो हमारा सेरोटोनिन हार्मोन कैसे सपोर्ट करता है हमको? सपोज करके कि आपको भूख लगी थी 2 रोटी खाने की, आपने क्या किया? 5 रोटियां खा ली। अब क्या होगा, जो सेरोटोनिन हार्मोन है, जो केवल 5% में भी आपके भोजन को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर सकता है। अब उसकी जो एनर्जी है वो क्या करता है कि 5% उसे भोजन के लिए चाहिए, भोजन को पचाने में, और 95% मतलब 95% ब्रेन को वो एनर्जी दे देता है। और वो जा कहां से, नहीं बोलते हैं ना लोग गट टू ब्रेन कनेक्शन, वो यही कनेक्शन है। अब क्या हुआ कि जब हमने 2 रोटी की भूख में 3 रोटी एक्सेस ले ली है, तो जो सेरोटोनिन हार्मोन 95% एनर्जी ब्रेन को देने वाला था, अब वो किसको देगा? डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसीलिए जो लोग भूख से अधिक भोजन करते हैं या शरीर का श्रम ना करने पर और अधिक भोजन करते हैं,
तो वो सबका माइंड बहुत कम करता है, क्योंकि कहाँ हो गई एनर्जी, कहाँ गई, भोजन को पचाने में चली गई, और वो एनर्जी किसको मिलनी थी, ब्रेन को मिलनी थी। तो जो सेरोटोनिन हार्मोन को कैसे अच्छा रख सकते हैं कि भूख जितनी है उससे थोड़ा सा कम रखेंगे, या जितनी भूख है बस वहीं से भोजन को छोड़ देंगे। दूसरा क्या है इसी में और क्या कनेक्ट होता है, मान लो बाई चांस हमने हैवी भोजन ले लिया है और हमने भूख से अधिक ले लिया है, तो फिर ध्यान रखें कि पानी नहीं पिएंगे, जब पिएंगे तो नींबू पानी पिएंगे, और एक टाइम का जो भोजन है उसको स्किप कर दें, तो भी सेरोटोनिन हार्मोन वर्क कर सकता है। लेकिन यदि आपने इनमें से कुछ नहीं किया तो फिर आपका सेरोटोनिन हार्मोन काम नहीं, ठीक है। तो सब पता चले ये साइकोलॉजिकल हार्मोन कैसे काम कर रहे हैं, एज ए मेडिसिन काम करते हैं। अब दूसरा जो हमारे नेगेटिव हार्मोन्स है वो क्या है, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन। ये कैसे हार्मोन है, जब ये चारों जो हमारे हार्मोन्स है ये प्रॉपर काम नहीं करते हैं तो फिर किसमें क्या इनका रिएक्शन आएगा, हाई बीपी, हाइपरटेंशन। वो एड्रेनलिन का भी वही वर्क है, कॉर्टिसोल का भी वही वर्क। अब हम लोग देखते हैं, बोलेंगे जिन्होंने हैंड रेज किया है, हेलो, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं जो हमारा हाइपोथैलेमस है उससे कॉरिकोट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, पिनियल ग्लैंड से आपका मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। मेलाटोनिन हार्मोन क्या है, अच्छी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट कब होता है, 9 से 10 के बीच इसका सिक्रेशन घटा है प्रॉपर। और दूसरा ये सपोर्ट कब करता है, जबकि आप नींद वाले कमरे में अंधेरा रखते हैं। अभी पिछले 15-20 सालों में ऐसा हो गया है कि घर में बहुत तेज लाइट्स जलती हैं। पहले याद है हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग का एक टेबल लैंप होता था कि यदि जो लोग सोने जा रहे हैं वहां लाइट्स ऑफ है। दूसरा, जिस रूम में हम लोग सोते थे पहले, तो 20 साल पहले मोस्टली लोगों के घर में यही व्यवस्था थी कि 9 से 10 बजे सो जाएंगे लगभग, बाकी सबकी बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता था कि लाइट्स ऑफ की जाती थी रूम की, दूसरी जगह की लाइट्स ऑन होंगी लेकिन जिस रूम में सो रहे हैं वहां की ऑफ, क्योंकि जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये सीक्रेट ही तब होता है जब अंधेरा होता है आंखों के साथ। तो जिनको भी लगता है कि अच्छी नींद नहीं आती वो 9 से 10 का टाइम चूज करें, और यदि घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लाइट्स ऑन ही है तो फिर मोटा कपड़ा आंख के ऊपर रखें, ताकि बिल्कुल आंख को ये पता ना चले हमें इंटरनल कि कहीं से भी कोई प्रकाश आ रहा है, लाइट्स आ रही है। तो ये मेलाटोनिन हार्मोन को सपोर्ट कर रहा है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस बेस है पिट्यूटरी का, हाइपोथैलेमस है बेस है पिट्यूटरी का। हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे जो मैसेज लेता है वो हाइपोथैलेमस के पास आता है, और हाइपोथैलेमस के मैसेज के आधार पर ही हमारी पिट्यूटरी, पिनियल, जो नीचे के ग्लैंड्स हैं वो काम करेंगे। तो नीचे के ग्लैंड्स में जैसे जो पिट्यूटरी है वो मेन ग्लैंड है, क्योंकि पिट्यूटरी को सपोर्ट किससे मिला, पिट्यूटरी का बेस कौन है, हाइपोथैलेमस है। और फिर पिट्यूटरी के नीचे जितने ग्लैंड्स हैं उनको कौन कमांड कर रहा है, पिट्यूटरी कमांड कर रहा है। इसलिए पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो हमारा TSH3-4 का सिक्रेशन, रेगुलेशन, थायराइड से जो थायरोक्सिन हार्मोन है, पैराथायराइड से हमारा पैराथार्मोन है, तो ये सब क्या हो रहे हैं, ये सभी किसका सपोर्ट लेकर वर्क कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का। यदि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है तो थायराइड होना निश्चित है, पैराथायराइड की प्रॉब्लम्स आना निश्चित है। इसलिए हम कई बार आप लोगों से भी बोला है, बाकी जब भी हम प्रैक्टिकल क्लास लेते तो कंपलसरी करते हैं कि सभी लोग रात को सोते समय 5 मिनट शशांक आसन में सोएं और सुबह उठते समय 5 मिनट शशांक आसन में लेटकर फिर उठें, क्योंकि ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये जैसे ही प्रेस होती है तो सारे हार्मोन्स को कमांड देगी। तो ये प्रेस होती है तो पूरा पॉजिटिव एनर्जी हाइपोथैलेमस से ले लेगी,
फिर क्या होगा कि नीचे के जितने हार्मोन्स है वो प्रॉपर वे में अपना अपना सिक्रेशन स्टार्ट कर, क्योंकि ऐसे हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा हार्मोन कैसे वर्क कर रहा है, कितना कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। तो केवल हम लोग एक चीज, ये तो सिंपल है सभी के लिए, कि बस 5 मिनट इसको प्रेस करना है। बच्चों को खेल खेल में आप केवल सिखा दो कि 5 मिनट सोते समय, 5 मिनट जगते समय ये प्रैक्टिस करा दो। उनको लाइफ में किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सॉरी, सपोर्ट तो होता है बिल्कुल, लेकिन सजेशंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या करना है क्या नहीं करना, वो ऑटोमेटिक नेचुरल वे में अपना गोल अचीव कर ले जाएंगे। ठीक, तो खुद भी करेंगे तो बच्चों को करवा सकते हैं। अन्यथा क्या होगा, बस आप उनके लिए व्यवस्था जुटाते रहिए, करेंगे वो 100% में से 10%। तो समझ गए पिट्यूटरी ग्लैंड का वर्क क्या है हमारा। फिर थायराइड जो है हमारा, ये क्या कर रहा है, थायरोक्सिन जो सॉरी TSH3 TSH4 हार्मोन जो हाइपर और हाइपो के लिए है, उस पर वर्क कर रहा है। तो ये वर्क यहाँ, यदि किसी को थायराइड है तो क्या प्रॉब्लम होगी, हाइपरटेंशन होगा। सबसे पहले हाइपरटेंशन ही होगा। तो टेंशन आ कहां से रहा है, नेगेटिव हार्मोन से। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जो पिट्यूटरी है वो सही से कमांड ही नहीं दे रही है नीचे। जब हमारा हम यहाँ से बहुत डिस्टर्ब हैं तो नीचे कमांड नहीं जा रही, तो नीचे कमांड नहीं जा रही, तो जो नीचे का हार्मोन है वो ग्लैंड से हार्मोन प्रॉपर सिक्रेट नहीं। तो यही थायराइड के लिए हो गया, पैराथायराइड के लिए होगा। अब आते हैं जो हमारा थाइमस ग्लैंड है, जिसमें थाइमोसिन हार्मोन निकल रहा है, जो लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड ग्लैंड है। ये क्या कर रही है, ये हमारे इम्यूनिटी से कनेक्ट है, ब्लड से कनेक्ट है। जो हमारी ब्लड सेल्स है, हीमोग्लोबिन है हमारा, और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, WBC, RBC है। तो जब पिट्यूटरी सही से वर्क करेगी तो ही हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो मेंटेन होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर आते हैं और नीचे देखते हैं, पेनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन होगा। यदि आप शशांक आसन 5 मिनट सुबह और शाम 2 बार करेंगे तो कितनी भी पुरानी डायबिटीज हो, आपको 45 डेज में इम्पैक्ट आना, एक इफेक्ट आना दिखाई देना शुरू हो जाए। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारी डायबिटीज है, शुगर का लेवल बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि डायबिटीज कैसी डिजीज है, साइकोसोमेटिक। साइको का मीन्स हो गया मानसिक तनाव से आने वाले रोग है जो शरीर पर आया है। तो ये क्या है कि जैसे ही हमारा पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो प्रेस हुआ और कंटिन्यूटी में 5-5 मिनट हार्मोन सही सिक्रेट हुए, तो धीरे धीरे पेनक्रियास से इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो कम ज्यादा है वो बैलेंस हो जाएगा, और नहीं बन रहा है तो दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। फिर आते हैं ऐसे एड्रिनल ग्लैंड देखते हैं। किडनी को कमांड वो भी हमारी पिट्यूटरी ही दे रही है। जैसे ही आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन है, वैसे ही आपका यूरिन का फंक्शन होगा। कितने लोगों ने कभी महसूस किया है कि जिस समय यूरिन पास आउट कर रहे होते हैं, यदि कोई तेज से चिल्ला दे या कोई घटना दुर्घटना पता चले, उस टाइम यूरिन रुक जाता है। ठीक है, ये क्यों रुकता है, पिट्यूटरी कमांड दे रही है उसको। तो इसलिए जब हम लोग इतनी चीजें महसूस कर लेते हैं, फिर भी अपनी लाइफ को सेटल नहीं करते सही तरीके से कि समस्या कहाँ है, कहाँ ठीक करना है उसको जाकर। तो ये क्या हुआ, ये पिट्यूटरी जैसे ही हमारे कंट्रोल में वर्क करती, कमांड सही देती है, तो किडनी हमारी ठीक से वर्क करती है। इसके बाद आते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। हेलो मीता जी, कुछ बोल रहे हैं? चलिए, हम लोग बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमारी गोनैड ग्लैंड है, जो कि फीमेल का जो सिक्रेशन है गोनैड ग्लैंड से, वो क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, जो हमारे ओवरीज से सिक्रेशन हो रहा है। और मेल की जो ग्लैंड है, सॉरी हार्मोन है, वो कहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं, टेस्टिस से। जैसे हमारी 2 ओवरीज होती हैं, वैसे मेल पर्सन की टेस्टिस ट्यूब्स होती हैं, उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है। इस समय सभी को पता है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इतना लोगों के पास सब कुछ है। अब तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, कोई नहीं बोलेंगे, बहुत सारे लोग हैं सही में,
मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, टेंशन वर्ड तो ऐसा लगता है जैसे खाना बाद में खाएंगे, टेंशन उनके जीवन का एक अंग बन गया है, LIC इसी में मैच्योर हो गई पॉलिसी। दूसरा क्या है कि जो भी वो कर रहे हैं, मान लो कि कुछ भी है उसमें कहीं पर उनका कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। आज जो चाहिए वो मिल गया, कल चाहिए, होना क्या चाहिए कि हमें ग्रोथ करनी है, अपने आप को आगे प्रमोट करते जाना है, लेकिन ये नहीं करना है कि अब जो मिलेगा तभी शांति मिलेगी, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, शांति के साथ आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है। तो जब हम शांति के साथ प्रोग्रेस की बात करते हैं तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड पॉजिटिव मैनर में कमांड दे देगी। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतना तनाव हो गया है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको लोग शायद जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग, चाहे मेल का हो या फीमेल का हो। फीमेल में क्या होता है, फर्टिलिटी की जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, PCOD PCOS सबको पता है, 4 में से 1 नहीं 3 में से 1 चले गए बच्चे, ठीक है। और जो छोटी बच्चियां हैं वो PCOD से ग्रस्त हैं। उसके बाद क्या है कि जो हमारा ये इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है, वहां क्या हो रहा है कि हमें ना तो भोजन का ज्ञान है कि भोजन कैसे ले, ना हमें नींद का के बारे में पता है, और पूरे टाइम जो हम लोग तनाव में जी रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, सीधा सीधा हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जा रहा है। सारे हमारे जितने भी ग्लैंड से हार्मोन निकल है सभी प्रभावित हो रहे हैं नेगेटिव मैनर में। लेकिन हो क्या रहा है कि जब आप जाएंगे फीमेल का कोई चेकअप कराने, तो सबसे पहला चेकअप क्या है, थायराइड का है। कौन रेगुलेट कर रहा है, पिट्यूटरी। मेल का जाएंगे तो वो थायराइड का नहीं होगा, पिट्यूटरी का जाएगा। और कई बार आपको पता नहीं होता, जो रिपोर्ट होते हैं उनमें चेकअप पिट्यूटरी को ही जाता है, क्योंकि सारा कमांड हमारी पिट्यूटरी दे रही है। पहले याद है कि पहले के समय में लोगों के घरों में नॉर्मल बच्चे होते थे, और 5 6 और पहले चले जाओ, सारे बच्चे सब स्वस्थ हैं, एक बच्चा भी स्वस्थ नहीं है, और सब घर में हो गए बच्चे, ठीक है, और सभी ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया कि आज के समय में जितना जितना कंफर्ट जोन में जाते जा रहे हैं, उतना उतना समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में जा रहे हैं तो हमें ये नहीं पता है कि कंफर्ट जोन उतना लेना है जितना आवश्यक है। अधिक कंफर्ट जोन में चले गए तो हम जो नेचर के साथ कनेक्ट हैं वो कनेक्शन टूट जाएगा। ठंड होती है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, रूम हीटर लग जाएंगे, मतलब पूरी ऐसी व्यवस्था होगी कि हमें ठंड ना लगे। और गर्मी होगी तो क्या व्यवस्था है कि जरा सी भी गर्मी ना लगे। तो आप ये देखिए कि आप नेचर के अपोजिट जा रहे हैं। गर्मी में यदि गर्मी नहीं लगेगी और ठंडी में, ठंडी मतलब बचाव करना है, अभी हम लोग बैठे स्वेटर पहने, लेकिन कहीं ना कहीं इतना फील कर रहे हैं ना कि ठंड है, और जब हमें ये फीलिंग आ जाए कि ठंड ही नहीं है, इतना अच्छा रूम टेम्परेचर है हमारा, तो ये सब क्या है, ये सब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी जो कमांडिंग है उसको सब नेगेटिव कर दे रहा है। जो हमें हाइपोथैलेमस से जा रहा है पिट्यूटरी के पास वो मैसेज दे रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है हम सभी को कि नेचर के साथ कनेक्ट होना है। जैसे ही नेचर के आराम लेना है, मान लो ठंड है तो क्या यूज करेंगे, या तो मोटर का जेट पंप का जो ताजा पानी है, नहीं तो थोड़ा सा गुनगुना करेंगे ताकि बॉडी का टेम्परेचर इसमें मेंटेन हो जाए। गर्मी है तो पानी पीना है तो गर्म पानी नहीं पीना है, लेकिन जो घड़े के टेम्परेचर का जितना पानी वो पिएंगे। फ्रिज का भी पी रहे तो मिक्स कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर घड़े का पी लीजिए, क्योंकि बॉडी को अगर बहुत अपोजिट ले जाएंगे, बॉडी जो हमारी ग्लैंड्स का वर्क है या बॉडी के जो हमारे सिस्टम है, तो फिर हम कुछ भी करें हम स्वस्थ नहीं। तो अभी हमने क्या देखा, पूरा कल हम लोगों ने सेल से लेकर के सिस्टम तक बात की थी। आज हमने बात की है कि जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनसे हार्मोन्स कैसे निकलते हैं। अब एक पॉइंट और हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जो भी हमारे ग्लैंड्स हैं उनका बेस है पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी का बेस है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो बाहर जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू मैसेज देता है।
तो यदि हमें अपने जीवन को अच्छा रखना है तो हाइपोथैलेमस को स्ट्रांग करना है। हाइपोथैलेमस स्ट्रांग कैसे होता है कि हम अच्छे लोगों के बीच बैठे, अच्छी बातें सुने, साहस वाले विचार करें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। तो हाइपोथैलेमस को जैसी ट्रेनिंग दे दी जाएगी, अभी आप अच्छे लोगों के, स्ट्रांग लोगों के बीच में बैठ जाए, अरे दर्द कुछ होता ही नहीं, छोटे मोटे दर्द में तो हम काम कर लेते हैं, 102 डिग्री का जो फीवर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपना काम करेंगे, आज अपनी जॉब में जाना है हम करके आएंगे। तो ये क्या है, जब ऐसे लोगों के बीच में बैठेंगे तो हाइपोथैलेमस मैसेज दे रहा है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी को मैसेज जा रहा है, नीचे सभी कमांडिंग सही जा रही है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों के पास बैठने जा रहे हैं जो कह रहे हैं जीवन व्यर्थ है, जीवन दुख से भरा है, कुछ भी करो फल मिलता ही नहीं है। ऐसे नकारात्मक ऊर्जा में जब बैठेंगे ना तो हाइपोथैलेमस यही एनर्जी लेगा और पिट्यूटरी को दे देगा, और पिट्यूटरी क्या करेगी, कमांडिंग सारे नीचे के ग्लैंड्स को दे देगी। तो फिर जिनको जीवन बदलना हो तो अपने ग्लैंड्स पर, हार्मोन्स पर, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम इसको सही समझेंगे, अदरवाइज नहीं। बोलेंगे विनोद जी? बोलेंगे विनोद जी? किसने BI करके आ रहा है आगे, हमको नहीं समझे, बोलेंगे? जी मैम। ये मैम जो थायराइड जो होता है, मतलब शशांक आसन करने से भी ये पूरा छूट जाएगा? नहीं, शशांक आसन करने से तो रिलीफ आएगा, और थायराइड जिसको ठीक करना हो विद इन 1 मंथ में ठीक करना हो, 3 मंथ्स लास्ट है, 1 मंथ में जिनको भी थायराइड ठीक करना हो, इस समय जो टाइम चल रहा है केवल 3 महीने एक प्रयोग कर लो। अभी तो ठंड है तो इसलिए वो चीज बहुत अवेलेबल अच्छे ढंग से, जो धनिया है, हरी धनिया, उसकी 1 चम्मच चटनी बनाकर सुबह पानी में लें। ठीक, ये है डाइट। धनिया के पत्ता, धनिया के पत्ते की चटनी बनाकर, हाँ, और उसको गुनगुने पानी में ले लो सुबह खाली पेट। ठीक, ये तो मेडिसिन का काम है। हल्का गर्म, गुनगुना बस, क्योंकि ठंड है ना। अब आपके यहाँ कैसा टेम्परेचर है अभी हम नहीं बता सकते हैं, तो वैसे जो पानी नेचुरल होता है उस तरह से लेना है। अगर ठंडा पानी हो तो गुनगुना कर लेंगे, अदरवाइज सिंपल ये लेंगे। और इसके बाद क्या करना है कि शशांक आसन करना है, प्लस में जो उज्जाई प्राणायाम है, ठीक है, या तो ये कर ले, और व्यक्ति बिल्कुल कुछ ना करने के योग्य हो तो उससे कह दो आराम से गर्दन पीछे, ठीक, बैठ के बातें करो। इतना फास्ट रिकवरी होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। थायराइड विद इन 1 मंथ से, 1 मंथ ही हम लेकर चलते हैं, 3 मंथ नहीं लेते, ठीक है, 1 मंथ में ठीक हो जाए। बाकी शशांक आसन इसलिए बोला है कि जैसे ही आपका माइंड सेट प्रॉपर होगा, कमांडिंग सही जाएगी, आप लोगों से मुक्त हो जाएंगे। अब हम क्लास को ओवर करने जा रहे हैं। मैम वो जो सुबह जो मतलब नाश्ता खाने के पहले पीना है, पहले सबसे पहले बस जैसे ऊषा पान करना है तो कर लीजिए, उसके बाद कुछ भी लेंगे तो चटनी लेंगे, ठीक है। 1 गिलास पानी, ये आप करेंगे और आप चेक करवा लीजिए। और शशांक आसन जो बोला है हमने, और गर्दन को पीछे करके बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, ठीक। इतना काम आप कर लो, आप 1 महीने बाद रिपोर्ट लेके बता देंगे। चलो नीतू जी बोलेंगे, बस 30 सेकंड में आंसर देंगे। यस मैम, यस मैम। मैम खाली मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा जो, मैं डायबिटीज का मेडिसिन भी लेती थी ना मैम, वो तो 3 महीने से मैं अभी नहीं खा रही हूँ, और जब भी मैं चेक करती हूँ 92-95 ऐसे आता है, एम्प्टी स्टोमक। ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान जी को धन्यवाद दो, क्योंकि हम एक माध्यम है, बाकी ईश्वर की कृपा है, ठीक है। बोलेंगे मीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। मैम मैंने सुना नीता लिपि जी और आपकी ना कॉन्फ्रेंस आपस में, तो मैम थोड़ा सा हमें भी सजेशन दे दीजिए डायबिटीज के लिए। अब सजेशन जो भी देंगे अब कल देंगे, ठीक है। वैसे मेरी क्लास आपने ध्यान से सुनी नहीं होगी, हमने आज तक ऐसी कोई क्लास नहीं पढ़ाई है जहां पर हमने पूरा प्रैक्टिकल ऐड ना किया, ठीक है। नहीं मैम, किसी ने भी मेरी क्लास सुनी है तो ये कह सकते हो आप लोग, और हमने कभी ऐसा किताबी ज्ञान नहीं पढ़ाया, ठीक है।
कि बस पढ़ाए जा रहे ऐसा नहीं, पढ़ाने के से पढ़ाया भी है, लेकिन हमने पूरा एक जीस्ट में बात की है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी है तो क्या है, कैसे काम कर रही है, क्योंकि लिखा हुआ तो आप कितने बार भी पढ़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस कर लेंगे वो नहीं भूलेंगे। जी मैम। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो आप कर ले लेंगे, ठीक है? जी मैम। ओके। सब लोग बैठेंगे शांति शॉट के लिए। विनोद जी कुछ कह रहे हैं, हेलो जल्दी से बोलेंगे। जी मैम, वो जो पहले जो 4 हार्मोन बोले थे, डोपामाइन, एंड्रोफिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है कि और भी कुछ? ये सब सिर्फ हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है? सब हाइपोथैलेमस के एक्टिव होने पर रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस से नहीं, हाइपोथैलेमस के पॉजिटिव मैनर में एक्टिव होने से। जब हाइपोथैलेमस के पास सकारात्मक सूचनाएं होंगी तो इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होंगे, ठीक है? अब भी कुछ रह गया अदर ग्लैंड से भी, ठीक है? जी मैम। बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वाधिष्ठस्तु शान्तिर्भवतु। Now with your palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम।